हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आधुनिक भारत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये हम महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आप किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हों, अगर उसमें इतिहास के प्रश्न आते हैं तो यह आधुनिक इतिहास के 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए तो लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न रहा, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति, सैनिकों को वेतन न मिलना, चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग, भारतीय शासकों का असंतोष। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग। 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वो तो चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग। दूसरा प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था, ऑप्शन बी। इसके बाद तीसरा प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अपने हाथ में लिया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1858 का अधिनियम, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1858 का अधिनियम। इसके बाद चौथा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, 1875, 1885, 1890, 1905। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी 1885। इसके बाद पांचवा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों पहली बैठक कहाँ हुई थी। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। इसके बाद छठा प्रश्न, किसके नेतृत्व में कांग्रेस का विभाजन 1907 गर्म दल और नरम दल में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में नरम दल और गर्म दल में विभाजन हुआ था 1907 में, यानी ऑप्शन ए। इसके बाद सातवां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके विरोध में हुई थी। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत उसी के विरोध में हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन। आठवां प्रश्न, गांधी जी ने पहली बार भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधी जी ने पहली बार भारत में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसके बाद नौवां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1915, 1919, 1921, 1925। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1919। इसके बाद 10वां प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पास किया गया था। 1915, 1917, 1919 या 1922। दोस्तों, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पास किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट पास किया गया था। इसके बाद 11वां प्रश्न, 1922 का चोरा चोरी कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। इसके बाद 12वां प्रश्न, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी। 1927, 1929, 1931, 1942। दोस्तों, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग ऑप्शन बी 1929 में की थी। इसके बाद 13वां प्रश्न, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई। 1920,
1930, 1942 या 1947? दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत 1947 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 14वां प्रश्न, 1935 के भारत सरकार अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? द्वैत शासन की समाप्ति, संघीय शासन की स्थापना, भारत को स्वतंत्र बनाना, प्रांतीय स्वायत्तता? दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम का पहला महत्वपूर्ण प्रावधान था ऑप्शन डी प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान। ठीक है। इसके बाद था 15वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में की गई थी। इसका राइट आंसर 1942 ही होगा। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में ही शुरू हो गई थी। इसके बाद 16वां प्रश्न, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय भारत के थे। इसके बाद 17वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? 1939, 1942, 1943, 1945? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। 1943 यानी ऑप्शन सी। इसके बाद 18वां प्रश्न, किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माउंटबेटन योजना के तहत भारत विभाजन हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद होगा 19वां प्रश्न, भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947, 26 नवंबर 1949? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत कब स्वतंत्र हुआ था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र घोषित हो गया था। इसके बाद 20वां प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946, 1947, 1948, 1950? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान की प्रथम बैठक 1946 में की गई थी। इसके बाद 21वां प्रश्न, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद 22वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसने भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? जो 1857 का विद्रोह था दोस्तों, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ऑप्शन सी वीर सावरकर। इसके बाद 23वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, एहो होम, WC बनर्जी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, WC बनर्जी राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 24वां प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, 1911, 1920, 1935? दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसके बाद दोस्तों 25वां प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1900, 1905, 1906 या 1911? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 26वां प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913, 1915, 1917, 1920? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके बाद 27वां प्रश्न, किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या मदन लाल डींगरा ने की थी? लॉर्ड कर्जन, विलियम हट कर्जन बाइली, लॉर्ड लेन लिथगो, माइकल ओ ड्राइवर? इसका आंसर ऑप्शन बी, विलियम हट कर्जन बाइली। ब्रिटिश अधिकारी की हत्या मदन डींगरा ने की थी, उसका नाम था विलियम हट कर्जन। इसकी हत्या मदन डींगरा ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 28वां प्रश्न, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी?
होम रूल आंदोलन लीग की स्थापना दोस्तों या होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 29वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायस कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बंगाल बोस जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके बाद 30वां प्रश्न, किस सत्र में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? और कौन सा सत्र था जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? मद्रास 1927, कलकत्ता 1928, लाहौर 1929, कराची 1931। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1929 लाहौर, ऑप्शन सी। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने की थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। 31वां प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927, 1928, 1929 या 1930। दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1928 में साइमन कमीशन दोस्तों भारत में आया था। ऑप्शन बी 1928 राइट आंसर। इसके बाद 32वां प्रश्न, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका था दोस्तों? 1925, 1929, 1931 या 1935। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर ने असेंबली में बम फेंका था 1929। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद गांधी 33वां प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1929, 1930, 1931 या 1932। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद 34वां प्रश्न, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या स्थापित किया गया था? भारतीय संविधान, द्वैत शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, भारतीय संघ। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या स्थापित किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रांतीय स्वायत्तता। इसके बाद 35वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? 1939, 1942, 1943, 1945। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद 36वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। दोस्तों 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। 37वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी? 42 में, 1945 में, 1946 या 1947। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई थी। 1946 ऑप्शन सी। इसके बाद 38वां प्रश्न, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन या क्रिप्स मिशन। दोस्तों भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना के तहत भारत विभाजन हुआ था। ऑप्शन सी माउंटबेटन। इसके बाद 39वां प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसके बाद 40वां प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद 41वां प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946, 47, 1948, 1950। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
1946 में दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके बाद 42वां प्रश्न, संविधान का प्रारूप किस समिति ने तैयार किया था? वित्त समिति, प्रारूप समिति, राज्य पुनर्गठन समिति, मौलिक अधिकार समिति। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करने की समिति बनाई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 43वां प्रश्न, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब बनाया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। दोस्तों संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। इसके बाद 44वां प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, सरदार पटेल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी सही आंसर। 45 में भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947, 1949, 51-52 या 1955। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951-52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव दोस्तों 1951 और 52 में हुआ था। इसके बाद 46वां प्रश्न, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1948, 1951, 1955, 1960। दोस्तों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951 में। ऑप्शन बी 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। 47वां प्रश्न, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1951, 1953, 1956, 1960। दोस्तों भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? इसका सही आंसर होगा 39 वो ऑप्शन सी, 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बनाया गया था दोस्तों। इसके बाद होगा प्रश्न 48वां, हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में मानी जाती है या हुई थी? 1950, 1960, 1970 या 1980। दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1960 में दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद 49वां प्रश्न, भारत में पंचशील सिद्धांत पर समझौता किस देश के साथ हुआ? चीन, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान। दोस्तों भारत में पंचशील सिद्धांत का समझौता ऑप्शन सी चीन देश के साथ हुआ था। पंचशील का सिद्धांत दोस्तों चीन देश के साथ हुआ था। 50वां प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए भारत का संविधान कब लागू हुआ था। और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे अपनी राय दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर लाता रहता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और भी अदर सब्जेक्ट के, तो वीडियो को लाइक तो करना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।